RSIT स्टूडेंट्स, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज आपके लिए RSIT के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आराम से इन क्वेश्चंस को एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना, आपको पास होने की कोई टेंशन नहीं होगी। शुरू करते हैं आज से क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है। ऑनलाइन शिक्षा में भी आपके कंप्यूटर शिक्षा काम आती है, स्मार्ट क्लास में भी आती है आपके काम, डिजिटल लाइब्रेरी में भी आती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आप क्वेश्चन के अगर आंसर ध्यान से देखोगे तो आपको उसको आंसर समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्लासेस किस किस में काम आती है। ऑनलाइन में भी आती है, स्मार्ट क्लास में भी आती है, डिजिटल लाइब्रेरी में भी आती है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। एक्यूरेसी है, स्पीड है, वर्सलिटी है, नो आईक्यू। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, सोचने की क्षमता, ठीक है, कि कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता। आपके IBM वाला सुपर कंप्यूटर है, ये सेकंड नंबर वाला सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर है, डेल लैटिट्यूड आपके सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन देख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पहली जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य कंपोनेंट्स क्या था। आपको पता है इस समय 5th जनरेशन चल रही है। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स थे। सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में IC था, फोर्थ में VLSI है और फिफ्थ AI पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है आपके वैक्यूम ट्यूब। अगर सेकंड जनरेशन के लिए बोलता तो क्या होता ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या होता IC, फोर्थ में क्या होता VLSI। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है आपके वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। इसमें जैसे आंसर ध्यान से पढ़ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से कोई नहीं। ओरेकल और जावा ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही कंप्यूटर में क्या चलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब विंडो होगा तो उसमें वर्ड एक्सेल वगैरह चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर ये है। कंप्यूटर घर में निम्न में से किस पर्पज के लिए इस्तेमाल और यूज किया जा रहा है। मनोरंजन, आप मूवी वगैरह देख लेते हैं। सोशल मीडिया पता ही है, स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। प्रिंटर इनमें से कौन सा उदाहरण है। मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका आपको। प्रिंटर कौन सा होता है, आउटपुट, और क्या प्रोवाइड करता है ये, हार्ड कॉपी। मॉनिटर पे जो दिखाई देता है वो क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट कॉपी। ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य कंपोनेंट था, ये आपके वो एक बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण मतलब स्टोरेज कैपेसिटी को प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। पता है सबसे जो मेन जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित का मतलब स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है, कैश मेमोरी। डेजी व्हील प्रिंटर किसका है, इम्पैक्ट प्रिंटर दो होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट पेपर से टच होता है वो क्या कहलाता है, जिसका हेड वगैरह वो इम्पैक्ट, और जो स्प्रे करता है वो नॉन इम्पैक्ट है। तो डेजी व्हील किसका है, इम्पैक्ट प्रिंटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी वॉलेंटाइन है। दो तरह की मेमोरी होती है, वॉलेंटाइन और नॉन वॉलेंटाइन। रैम आपके क्या होता है, वॉलेंटाइन मेमोरी है, और रोम कौन सी होती है, नॉन वॉलेंटाइन। मतलब इसमें रैम में चेंज किया जा सकता है और रोम में चेंज नहीं किया जा सकता। एक ऑप्टिकल इनपुट के द्वारा पेपर मीडिया पे बने पेंसिल के निशान को स्केच और पढ़ता है, ये पढ़ता लिखा हो इसको पढ़ता है, ठीक है,
ओ एम आर मतलब जो आप टिक करते हैं, मार्क बनाते हैं, वो कौन रीड करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डायनेमिक रैम कई बार रिफ्रेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WORM, एम होना चाहिए, एन लिखा हुआ है। WROM डिस्क का मतलब क्या है? राइट वंस रीड मैनी। क्या है? राइट वंस और रीड मैनी। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? लेजर प्रिंटर, जिसमें आपने देखा होगा इंक लेजर प्रिंटर में क्या आता है? पाउडर आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? आपके टोनर से स्प्रे करता है। नेक्स्ट, DPI का विस्तृत रूप क्या है? डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके द्वारा कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, हार्डवेयर कौन सा लगा हुआ है, रैम कितनी लगी हुई, मेमोरी? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबोव। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? प्रोसेसिंग वगैरह, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा स्टोरेज का डिवाइस है? हार्ड ड्राइव। मतलब डाटा किस में स्टोर होते हैं? मॉनिटर में नहीं होते, स्पीकर में नहीं होते, माउस में नहीं होते। डाटा कहाँ स्टोर होता है कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क में। तो इसका आंसर क्या हो गया? हार्ड ड्राइव। निम्न में से सबसे अधिक गुणवत्ता वाला प्रिंटर निम्न में से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स उत्पादन करता है? देखो, प्रिंटर और प्लॉटर। जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होती है वो किस में आती है? प्लॉटर में, जैसे नक्शे वगैरह बनते हैं मकानों के। और प्रिंटर आपको पता ही, तो इन सब में इंकजेट प्रिंटर भी आपके प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स सबसे चीपेस्ट होता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर सबसे बढ़िया प्रिंटर होता है। प्लॉटर उससे बढ़िया कौन सा होता है? प्लॉटर। तो हाई क्वालिटी कौन सी होती है? प्लॉटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट से क्या मतलब है? क्या यूज है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। देखो, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, स्विच ऑन होता है, वैसे कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस से चालू होता है। तो कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना। कोर्टाना क्या है? इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? ठीक है, तो कोर्टाना क्या होता है? जैसे आपके आईपैड वगैरह में सिरी आता, बोल के बताता आपको, वैसे ही आपके विंडोज 10 में क्या है? कोर्टाना है। तो वो क्या काम करता है? सर्च बॉक्स की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकिल बिन, जब भी आप किसी फाइल को या हटाते हैं तो वो पहले कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन। और अगर आप शिफ्ट और डिलीट से करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। आपके विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं? आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम से पहले इनको एक बार सुन लेना। बाकी और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में है, और भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इनमें से ही पेपर आ जाएगा आपके। बिना फिलिंग इन द ब्लैंक्स के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करती। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। मतलब आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होगा तो आप क्या चला सकते हो? उसमें ऐप चला सकते हो। वैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप एप्लीकेशन वगैरह इसमें चला सकते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता और पढ़ता है। पहले भी आया था क्वेश्चन OMR, ठीक है, जो आप पेंसिल से वगैरह से करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी को ईमेल भेजने के लिए उसका फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही जानना जरूरी है। ईमेल के लिए क्या जरूरी होता है? ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। इंटरनेट फिलिंग इन द ब्लैंक्स के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? सूचना का हाईवे। क्या बोलते हैं? सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट क्या कहलाता है? सूचना का सुपर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण ईमेल के संदेश में 3 बुनियादी अंश क्या क्या होना जरूरी है? मेल भेजते समय उपयोग आप उसका एड्रेस होना जरूरी है, मतलब उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नेम एंड डोमेन कोड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए क्या करते हैं? क्लिक फेवरेट्स एंड ऐड टू फेवरेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय की चर्चा करने को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप। क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप। .gov, .edu, .mil, .net ये एक्सटेंशन क्या कहलाते हैं? डोमेन कोड्स। क्या कहलाते हैं ये? डोमेन कोड्स।
जब आप किसी का पता टाइप करते हैं जैसे http www.mkcl.org, तो यहाँ org से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या मतलब होता है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट क्या होती है। org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉम का मतलब कॉमर्शियल हो गया, .gov का मतलब गवर्नमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इस बार आ सकता है आपके क्वेश्चन। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पे जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नेविगेशन। आपको पता है एक से दूसरी साइट पे जाने को क्या कहते हैं, नेविगेशन। इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जो ईमेल के मैसेज के साथ जुड़कर जाती है, अटैचमेंट। आप पता है मेल में आप वैसे इनबॉक्स में जो टाइप कर रहे हैं उसके बाद में अगर कोई और चीज़ अटैच करनी है तो किससे करते हैं आप, अटैचमेंट से। स्पैम क्या होते हैं, अनचाहे संदेश, पता है आपको, ये भी डेली यूज करते होंगे आप। डॉट खाली जगह एम फिर आपके खाली जगह का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी को विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन और इंडेक्सेस द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दूसरे किसी भी विशेष विषय को सर्च कर सकते हैं। किससे होता है, सर्च इंजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग का उपयोग हेतु क्या आवश्यक है, उपयोगकर्ता का आईडी होना जरूरी है, यूजर नेम होना जरूरी है और पासवर्ड होना जरूरी, तभी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग कर सकते हैं। मोशन पाथ क्या है, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि क्या कहलाती है, मोशन पाथ। किसी भी चीज़ को इसमें मूवमेंट करते हैं पावर पॉइंट में, वो क्या कहलाता है, मोशन पाथ। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इम्पैक्ट क्या होता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन। मतलब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब इफेक्ट देते हैं तो स्लाइड का इफेक्ट क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन। और अगर आप फ़ॉन्ट पे आप कोई ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कस्टम एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल क्या है, पता है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है यूआरएल, जैसे www.ameria.com, www.rkcl.in। तो ये क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब संसाधन का एक एड्रेस है, ठीक है। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प के रूप में मिलती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलती है, वीडियो में भी मिलती है, स्लाइड शो में मिलती है, पीडीएफ में भी मिलती है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा। डायरेक्टरी सर्च करने को क्या कहते हैं, डायरेक्ट सर्च भी कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में वेबसाइट के उदाहरण क्या है, स्नैपडील, अमेजन, पता है आप डेली ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, दिए गए सभी। ईमेल क्या है, ईमेल इंजीनियरिंग मेलिंग नहीं, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कॉमर्स के क्या लाभ है, सुविधा होती है, ठीक है। ई कॉमर्स के क्या है, सुविधा कर सकते हैं, पैसों की बचत कर सकते हैं, घर बैठे आप बुला लेते, सामान मंगा लेते हो, ठीक है। उत्पादों की श्रृंखला देख सकते हैं, दिए गए सभी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के लाभ क्या है, लाभ क्या है, सुविधा भी है इसमें, पैसे की बचत भी है, उत्पादों की, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या उदाहरण है, फेसबुक, ट्विटर और, ठीक है, हैशटैग वाला जो है, ठीक है। तो इसके सभी आंसर क्या हो गया, दिए गए सभी। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं, डोमेन कोड्स, क्या कहते हैं, डोमेन कोड्स। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आपके क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है, तो आंसर क्या हो गया, दिए गए सभी। MOOC का फुल फॉर्म क्या है, श्योर आएगा क्वेश्चन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध की जाती है, राज ई ज्ञान में देखा होगा आपने, पावर पॉइंट, वीडियो, ई बुक, ई कंटेंट सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली साइट्स किस कैटेगरी की होती है, सर्च इंजन नहीं होता, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग पता है आपको, ई कॉमर्स साइट्स। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है,
नौकरी तलाशने के लिए होता है, ठीक है। एस टी, एस सी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग को नौकरी चाहने के लिए भी काम आता है। रोजगार आजीविका, बेरोजगारों को रोजगार देने के भी काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिए गए सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। ई कॉमर्स में कैश एंड डिलीवरी भी होती है, इंटरनेट बैंकिंग भी होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का यूआरएल क्या है, www.ebazar.rajasthan.gov.in। अब इसके बाद में जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा एग्जाम से पहले, वो 35 क्वेश्चन ला रहा हूँ, उनको भी अच्छी तरह देखना। कुछ क्वेश्चन तो इनमें जो दोबारा होंगे, जो मेन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो आपका वीडियो लाऊंगा वो कल लाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ टैली के कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, उनको भी ज़रूर देखना। अगर आपको टैली में अगर आप जॉब ऑर्डर नहीं आता, टैली प्राइम में आपको जॉब पोस्टिंग, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेरे पुराने वाले चैनल में तो टैली ERP में दिया हुआ है। टैली प्राइम के लिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते दीजिए। RSCIT के मैं और क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास भी लूँगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।